जब छात्र आंदोलन करता है तो सत्ता की धमक और सत्ता की हनक हिल जाती है। और ये हमने देखा है कि जेपी आंदोलन में छात्र संघ जो है जुटा था और उस समय तत्कालीन सरकार जो थी उसे उखड़ना पड़ा था। तत्कालीन जो इंदिरा गांधी सरकार है उसे जो है उसे सत्ता से जो है उखड़ना पड़ा था। और आज हम यहाँ पर आए हैं खटीमा महाविद्यालय में। खटीमा महाविद्यालय में छात्रों की मांगे हैं और छात्र यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। पिछले 6 दिनों से लगातार अनशन पर हैं। छात्र हितों की मांगे हैं और यहाँ पर जो युवा हैं, छात्र नेता हैं और छात्र जो अनशन पर बैठे हैं, इनकी कुछ मांगे हैं और आइए हम जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं प्रशासन से। जी छात्र जी, ये बताइए आपकी क्या मांगे हैं, आप क्यों अनशन पर बैठे हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी बातें सुनने आए। जो हमारी मांगे हैं वो प्रवेश को, सबसे पहली जो हमारी मांग है वो प्रवेश को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं इस महाविद्यालय में हर किसी को प्रवेश नहीं मिल पाता है। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो ये कहता है कि 40% से ऊपर जिस भी छात्र की 40% से ऊपर है उसको एडमिशन दिया जाए, जो कि यहाँ मिल नहीं पा रहा है। ठीक है। जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट देखिए प्रमोट के लेकर, जो हमारी डीओई की गाइडलाइंस कहती है ना, वो ये कहती हैं कि जब बच्चा 5 साल का है तो वो फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। जब बच्चा 5 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास में है तो जब वो 12 पास करता है तो वो 17 साल का हुआ। तो जब वैक्सीन लगाने को 18+ वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पे आदेश आए हैं, तो जब 17 साल के बच्चे को वैक्सीन लगी नहीं सकती तो आप पेपर किस बेस पे करा रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम तो ये कह रहे हैं कि 17 साल की जब वैक्सीन ही नहीं लग सकती उन्हें तो पेपर किस बेस पे कर रहे हैं? उनकी बच्चों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो हमारी तीसरी मांग है, लाइब्रेरी को अनुदान दिया जाए, वो हमारी मांगे मानी जा चुकी है। वो मांग हमारी जो पिछले साल छात्र संघ नहीं बना है, जो छात्र संघ का कोर्स होता है वो कहते हैं कोर्स हमने लाइब्रेरी को अनुदान के लिए, जो लाइब्रेरी है उसको अनुदान करवाया है। और जो चौथी हमारी मांग है MCOM, MA ज्योग्राफी और MA एजुकेशन। देखिए BCOM हमारे कॉलेज में आया था आज से 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले BCOM हमारे कॉलेज में आया था, उससे दो जो बैच हैं वो पास हो चुके हैं और जो 2 बैच पास हो चुके हैं उनके लिए MCOM नहीं आया गया। तो कहते हैं जो छात्र हैं हमारे, जो 2 साल उनके करियर में लगने चाहिए थे वो वेस्ट जा चुके हैं, वो खाली ऐसे घूम रहे हैं। और जो हमारी 5वीं मांग है वो है कैंपस की मांग, जो कहते हैं हमारे महाविद्यालय को कैंपस बनाया जाए। हमारे महाविद्यालय के पास ज़मीन इतनी है कि वो कैंपस आराम से बन सकता है और एक सीमांत क्षेत्र का महाविद्यालय है जहाँ पे देश से नहीं विदेश से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, है ना। तो हमारा ये मांग है कि इसको कैंपस घोषित किया जाए, जिससे यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज आ सकें और हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। जैसा कि इन्होंने बताया इनकी 5 सूत्रीय मांगे हैं और 5 मांगे इनकी कहीं ना कहीं जायज़ भी हैं। पिछले 2 सालों से कोविड-19 की वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित है और कोरोना काल में जिस तरह से कहा है कि 18+ जो है जो वैक्सीन्स जो हैं अभी जारी हैं लगनी, तो कई जो है छात्र जो ऐसे हैं जो 18+ से 18- भी हैं, जिनकी जो है वैक्सीन की चिंता इनकी लाजमी है और चिंता वाजिब भी है। हमारे साथ जो अनशन पर बैठे हैं, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज चंद जोशी है, मैं BA 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ। और हम लोग जो है अरविंद कुमार और मैं जो है 6 दिन से जो है आमरण अनशन पर बैठे हैं। इससे पूर्व में दीपक मुंडेला जी जो है अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठे हुए थे, जिन्हें प्रशासन के दबाव पर जो है ज़बरदस्ती यहाँ से उठा लिया गया, जिसमें उसके बाद तुरंत ही जैसे इनको उठा लिया गया उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी छात्र छात्राओं की ओर से कि आप यहाँ पर आए, आपने हमारी आवाज़ को सुना और आगे भी आप हमारी आवाज़ को बढ़ाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ खटीमा के स्वयं जो है CM धामी जी हैं और जाहिर सी बात है उनका गृह क्षेत्र भी है ये और उनकी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से ज़्यादा है यहाँ के लिए। छात्र हितों की मांग को लेकर जो है धरना पर बैठी हुई हैं। जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी मैं सिमरन सक्सेना BCOM की छात्रा हूँ इसी कॉलेज से। और मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी यहाँ CM साहब भी आए थे खटीमा, लेकिन वो यहाँ से काफ़ी 300 मीटर की दूरी पर ही थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी आकर यहाँ पर इन लोगों का नहीं समर्थन किया कि मतलब क्या, क्योंकि वो भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो जब छात्र ऐसे बैठे हुए हैं तो इनका समर्थन करना बनता है। तो क्या उनके संज्ञान में ये जानकारी थी, CM साहब के संज्ञान में था कि वो यहाँ पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है? हाँ जी, ये CM साहब के संज्ञान में ये बात थी कि मतलब यहाँ पे छात्रों का आंदोलन चल रहा है, पर फिर भी यहाँ पे नहीं आए वो, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है, 300 मीटर की कुछ दूरी पे यहाँ पे आए थे वो। खटिया में आगमन था उनका, ठीक है, खटिया में आगमन था उनका, पर यहाँ पे आ सकते थे 10 मिनट के लिए, बट यहाँ वो नहीं आए। और प्लस से उनका यहाँ पे गृह क्षेत्र भी है और कायदा यही कहता है कि जितने भी छात्र हैं उनके भी हैं ये।
जाहिर सी बात है सीएम के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, हो सकता है वो इस कारण वो ना आए हों, लेकिन आप बताइए कोई उनका जनप्रतिनिधि यहाँ पर कोई आया है सुनवाई के लिए? देखिए फ़िलहाल तो यहाँ अभी कोई नहीं आया, लेकिन मानवता का हमारा एक धर्म है कि कोई भी बच्चा जो है वो नेता तभी बनेगा लेकिन पहले वो एक छात्र होगा। हर एक का धर्म होता है छात्रों के हित के लिए बात करना, लेकिन मुझे ऐसा यहाँ लगता है कि जैसे यहाँ एक चेहरा देखा जाता है, वो चेहरे के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करा जाता है कि हम इसका सपोर्ट करें ना करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ बैठा हुआ हर एक छात्र है और ये जो मांगे हैं रखी जाए हैं जायज़ हैं। इसमें अगर होता है तो वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि ये किस पार्टी से बिलोंग करता है, ये एमकॉम कर सकता है नहीं कर सकता है। ये एमकॉम हर एक के लिए होगा, असाइनमेंट बेस में पास होगा तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य की सुरक्षा। लेकिन देखिए मेन पढ़ाई होती है 12th तक। 12th अगर कर सकता है तो कॉलेज तो आप लोगों को पता ही है, कॉलेज स्कूल लाइफ के बाद ही होता है। तो मेरा तो ये मानना है इसे राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हमने यहाँ कोई आए हमने सबका वेलकम करा और यहाँ कोई भी आएगा हम उसका वेलकम करेंगे, लेकिन हमारे सपोर्ट में कोई आए तो सही। ये हमारे 2 भाई 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, इनका स्वास्थ्य लगातार गिरते जा रहा है, लेकिन ये एक छात्र हैं। हर एक को सबका मानवता का एक धर्म है कि इनका हालचाल पूछना चाहिए। मांगें पूरी हो ना हो ये तो सर बात की बात है, लेकिन हर एक का वो होता है कि इनका हालचाल पूछाया जाए। एक आश्वासन मेन होता है, आश्वासन दे के हो सकता है एक दिन में मांगें पूरी नहीं होती, वो हम भी मानते हैं, लेकिन यहाँ 9 दिन हो गए। आज ये बैठा, कल ये बैठा, कल ये सब बैठेंगे, लेकिन हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। हम एक छात्र हैं और छात्र शक्ति बहुत बड़ी होती है। हर नेता बनता है सबसे पहले वो एक छात्र होता है और छात्रों से बड़ा शायद कुछ नहीं होता है। जी बिल्कुल, जब छात्र आंदोलन पर बैठता है तो केवल छात्र आंदोलन पर नहीं बैठता बल्कि देश और दुनिया का भविष्य जो है आंदोलन पर बैठता है। छात्रों की जो मांगे हैं जाहिर सी बात है प्रशासन को उनको सुनना चाहिए और संभव हो तो उन्हें पूरा करना चाहिए। इनकी मांगे जो हैं जायज़ हैं, तो भी इनसे जो है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इनके जो है इनकी मांगों को लेकर जो है वो उनकी मांगों को जो है गंभीरता से लें और पूरी करें। सर, जो छात्र आंदोलनरत हैं उनकी क्या मांगे हैं और आपकी तरफ से उनके जो है उनकी मांगों को लेकर क्या कार्रवाई की गई है? छात्रों की 5 सूत्रीय मांग थे इनकी, जो पहले से 16/8 से ये अपने बैठे हैं, वो शासन को भेज दी गई है। उसमें से 3 जो मांगे हैं वो शासन से संबंधित है और वो कल जो है उनको इन बच्चों को हमने लिख करके दे दिया और निदेशालय को भी लिख के दे दिया। तो उसमें कार्यवाही जो है शासन से होनी है और 2 पे जो है, एक पे जो है जो पुस्तकालय वाला है वो बच्चों को इनको यहाँ पे आपस में मेरे ख्याल पहले ही इसमें समझौता हो गया है और बाकी भूगोल और MA ज्योग्राफी इसका वहाँ से निदेशालय से पत्र आ गया है कि ये जो पत्र है हमने पहले ही भेज दिया। प्रस्ताव यहाँ से पिछले साल से जा रखा है। अब केवल इनका उसमें रह गया था शिक्षा शास्त्र, तो शिक्षा शास्त्र को भी मतलब MA में शिक्षा शास्त्र भी किया जाए, उसको भी हमने कल जो है निदेशालय को दे दिया। और बाकी जो है पूरे जो शासनादेश हैं वो शासनादेश की प्रति भी इनको उपलब्ध करा दी गई कि एडमिशन में मतलब होते दौलत राम सैमवाल या जो नियम लागू होते हैं वो पूरा सब इन बच्चों को बता दिया। इसी तरह से उत्तीर्ण करने में भी जो शासन के निर्देश आ रखे हैं वो निर्देशों की कॉपी भी इनको दे दी गई है।